2026 को लेकर, आने वाले साल को लेकर, जैसे आपने कहा, बहुत सारी शंकाएं भी है, क्योंकि मन में भर दी गई है। सोशल मीडिया के जगत में तमाम तरह के सवाल तैर रहे हैं अंकित जी। अलग अलग जो पुराने बड़े बड़े नाम, वेंगा, भविष्य मालिका, और वो सुन के ही लोग डरने लगते हैं। वो कहा जा रहा है, मैं जब पढ़ रहा था, चूंकि मैं पत्रकार भी हूँ तो पढ़ने की हमारी रुचि होती है, तो हमने पढ़ा तो एक वो भविष्य मालिका में लिखा है, मतलब वो तो डिकोड तो स्वाभाविक सी बात है, किसी ने उसके जरिए बात की जी कि जी इस वर्ष में ऐसी ऐसी बीमारियां दस्तक देगी जो कोविड-19 से खतरनाक होगी, भूकंप आएंगे, जलजले आएंगे, और लगभग लगभग 1/3 दुनिया खत्म हो जाएगी। ये मतलब उन्होंने डिकोड किया और कहा कि बहुत कुछ, बहुत एक्सीडेंट्स होंगे, मतलब सब डराने वाली बात है। क्या मैं अंकित जी से जानना चाहूंगा, क्या हम इस पर विश्वास करें और डर जाएं कि 2026 तो भाई बहुत खराब है, घर में रहो, ताला बंद करके, करके घर में रह जाइए। उसी में ऐड करते हुए कि वैसे ही 2025 आपने देखा होगा लोग परेशान ही रहे। बिल्कुल। अब आप 2026 को डरा दो पहले से, तो मतलब जैसे तैसे 2025 जाए, पहले सिक हो जाए। तो मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा, आपकी दृष्टि क्या है अंकित जी, क्योंकि आप तो ज्योतिष ज्ञाता, आप समझते ही होंगे इन चीजों। बिल्कुल। देखो, मैं बहुत स्पष्ट पहले तो एक चीज दर्शकों से कह दूं, अगर कोई आपको डरा रहा है, कोई आपको बरगला रहा है, कोई आपको बहका रहा है, वो ज्योतिष है ही नहीं। ज्योतिष का कार्य कभी डराना ना था, ना है, ना होगा। ज्योतिष का कार्य है आपको सही रास्ता दिखाना, ठीक है। लेकिन अब इसमें दो चीजें आती हैं तिवारी जी, दो चीजें ये आती हैं प्रमुख रूप से कि हमारा काम है प्रोडक्शन करना, डराना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी अभी अक्टूबर या सितंबर में एक पॉडकास्ट में चर्चा हुई, तो मैंने कहा था कि नवंबर में मुझे लगता है भारत या भारत के आसपास लैंडस्लाइड होगी। तो वो एक पत्रकारी थे, नाम नहीं लूंगा मैं किसी का, तो उन्होंने मेरे से कहा जी नवंबर में तो कोई बारिश भी नहीं होती। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मेरी गणना ऐसा इशारा कर रही हैं। नवंबर लास्ट में शायद 27, 28 से 29 नवंबर के आसपास श्रीलंका में बहुत सीवियर लैंडस्लाइड हुआ, ठीक है। मैंने कहा था कि दिल्ली में कोई ना कोई मुझे अप्रिय घटना देखने को मिल सकती है अक्टूबर नवंबर में, बम ब्लास्ट हो गया, ठीक है जी। मैंने कहा था नवंबर दिसंबर आसानी से नहीं जाने वाला है, वो देख ही रहे हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है आए दिन, 100% हो रहा है। अच्छा, अब इसमें कोई कहे जी आप डरा रहे हो, मैं डरा नहीं रहा, वो मेरा कार्य है, मेरा डोमेन है, वो मैं गणना करके बताऊंगा, नहीं तो कौन बताएगा भाई, ठीक है। तो उससे डरना नहीं है, उससे सावधान रहना है। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं भी कह रहा हूं कि 2026 में बहुत ज्यादा भूकंप आएंगे, ये मेरी गणना भी स्ट्रॉन्ग इशारा कर रही हैं। 2026 भूकंप का साल होगा, इसमें दो मत है ही नहीं, ये ज्योतिषीय गणना इशारा कर रही हैं। लेकिन अब सावधान कैसे बरत सकते हैं आप किसी ऐसे मकान में रहते हैं पहाड़ी क्षेत्र में जिसमें कोई दरार है, जिसमें कोई प्रॉब्लम है, तो उनके लिए बेनिफिशियल है। मैं नहीं कहता कि आप डर के बैठ जाओ, आप अपने काम बंद कर दो, जो होगा वो होगा, ठीक है। लेकिन ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। मैं तो ये भी कह रहा हूं, मुझे तो डर है कि जो भूकंप आएंगे उसका किसी भूकंप का केंद्र कोई समुद्र ना हो। मेरा बहुत स्ट्रांग ऐसी मेरी गणना इशारा कर रही हैं, कहीं कोई सुनामी जैसी प्रलय दोबारा ना आ जाए, ऐसा मुझे लग रहा है। तो मेरा पर्पज ये नहीं कि मैं आपको डरा रहा हूं, मेरा पर्पज है जो लोग समुद्र तट के आसपास रहते हैं, ये ज्योतिषीय गणना है, बिल्कुल ज्योतिषीय गणना है, तो उनको सावधान रहना है। सावधान कैसे रहना है, थोड़ा सा भी मौसम खराब है, चक्रवात है, तूफान है, तो वो एरिया गंभीर बीमारियां जो बताई जा रही वो भी है, उस पर भी मैं आ रहा हूँ। दो चीजें मैं यहाँ पर कहूंगा। पहले तो जो लोग नस्ट्रोडमस की बात करते हैं, जो लोग बाबा वेंगा की बात करते हैं, जो लोग भविष्य मालिका की बात करते हैं, उस पर मैं एक चर्चा कर लेते हैं छोटी सी। देखिए, ये बहुत बड़ी चीजें हैं, नो डाउट। उन लोगों ने भविष्यवाणियां करी और इतने लंबे समय की कर दी, तो नो डाउट कि हमसे बड़े ज्ञाता थे, और हम तो कुछ भी नहीं, हम तो बहुत तुच्छ लोग हैं। वो बहुत बड़े भविष्यवक्ता थे जिन्होंने भी ये सब लिखा, उनके बारे में चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन उनको डिकोड करने वाला कोई नहीं है। प्रॉब्लम ये है, जितनी भी चर्चा इन पर हो रही है वो निराधार है। सत्यता ये है, जो भी लोग भविष्य मालिका के बहुत बड़े ज्ञाता है, हो सकता है कोई हो भी, क्योंकि मेरी मुलाकात किसी से नहीं हुई, हो सकता है कुछ लोग रियल में जानते हो, जो मेरा मानना है कि जो भी लोग उसके आधार पर भविष्यवाणियां कर रहे हैं, उनको भविष्य मालिका पढ़नी नहीं आती, उनको डिकोड करना नहीं आता। ऐसे ही मैं कुंडली की बात करता हूँ, जनरल बात, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आप मेरे पास एक कुंडली लेकर के आते हैं, मैं भी ज्योतिषी हूँ, ये भी ज्योतिषी, हो सकता है और 2-4 ज्योतिषी हूँ, आप 10 जगह जाते हैं, प्रॉब्लम कहाँ है? बहुत लोग मेरे पास आते हैं, गुरुजी इतनी जगह गए, ये बात किसी ने बताई नहीं, क्योंकि लोग डिकोड नहीं कर पाते। सारा खेल उसको एनालिसिस करने का है, सारा खेल उसको डिकोड करके समझने का है, क्योंकि जब तक डिकोड करके आप खुद नहीं समझ पाओगे, आप सामने वाले को क्या समझाओगे भाई? इसको मैं ऐसे समझूं कि दर्शकों की जानकारी के लिए, शायद आप भी उससे इत्तेफाक रखेंगे कि भाई, एक होता है कि हमने आपको देख के बताया कि भाई आपका ये मर्ज है, डॉक्टर ने दवाई लिख दी। एक होता है मैंने आपका एक्सरे भी करा लिया, बिल्कुल, और जब मैं एक्सरे देखूंगा तो मुझे बारीक चीजें
एग्जैक्टली ये ऐसा ही होता है क्या? एग्जैक्टली सच्चाई यही है कि आपको डिकोड करने के लिए ना कुंडली को समय चाहिए होता है। उसका एक्सरे होगा? हाँ, उसका एक्सरे होगा। जैसे मेरे पास लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, मेरी टीम के पास बहुत सारे फोन आते हैं, हमें अर्जेंट में अपॉइंटमेंट चाहिए, मैं कह देता हूँ मना कर दो। मैं कह देता हूँ मना कर दो। मैगी 2 कई लोग, मिनट में हाँ, 2 मिनट का खेल नहीं है ज्योतिष भाई, नहीं है, सही बात है। और ज्योतिष में समय लगता है। अच्छा जोशी वो होगा सुनील, मैं जो मेरा अपना अनुभव है, जो टाइम लेके बताए। आपको खराब लग सकता है भैया, बताओ अंकित जी 15 मिनट ले रहे हैं, 25 मिनट देख ही रहे हैं मेरा, लेकिन मेरा अपना मानना अंकित भाई, टाइम लेके जो बताया ना, वो ज्यादा डेप्थ से आपके देख रहे हैं। सर ज्योतिष है ही वो, ये कोई फोटो कॉपी नहीं है कि मैंने आपको दिया डिटेल और आपने छाप के। नहीं, आजकल चल इसी रहा है सर। नहीं, वही हो रहा है। मैं वही तो आपको रिपोर्ट 99 रुपए में अंकित जी रिपोर्ट के मिल विषय जाएगी। में, हालांकि अंकित जी के विषय में तो मुझे तारीफ सुनने मिली जी कि वो पर्याप्त टाइम देते हैं, जी। और कुछ लोगों ने कहा भी मुझसे, अरे यार बड़ा टाइम लेते हैं, लेकिन बाद में उन्होंने ये भी कहा मुझसे कि देखते बड़ा अच्छा है अंकित। देखिए एक चीज होती है, एक कुंडली आपके सामने आई, हर कुंडली में वही 12 भाव हैं, वही 9 ग्रह हैं, वही 12 राशियां हैं, वही 27 नक्षत्र हैं, वही उसके 4 चरण हैं, सब कुछ वही है, कुछ डिफरेंट नहीं है। लेकिन हर कुंडली में उसके जो ग्रहों के कंजक्शंस हैं, ग्रहों की युतियां हैं, ग्रहों की डिग्री है, Combinations प्लेसमेंट्स है, उनके कॉम्बिनेशंस हैं, वो सब डिफरेंट है। उसको समझने के लिए समय चाहिए। यार एक मैथ का छोटा सा सवाल दे दूं तो उसको भी एक बच्चे को सॉल्व, उसको पता है कैसे सॉल्व करना है। 10th 12th का कोई विद्यार्थी हो मैथ का, उसको मैं एक छोटा सवाल दे दूं जो वो रोज पकड़ता है, लेकिन फिर भी उसको 5-7 मिनट सॉल्व करने में लगते हैं उसको, तब जाकर के वो आंसर पर पहुंचता है। तो वैसे ही ज्योतिष है, कुंडली 1 मिनट का विषय न था, न है, न होगा। ये जितने भी लोग 1 मिनट में कर रहे हैं, क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर में कुंडली डाली, वहां जो लिखा आ रहा है पढ़ के बता दिया। तो भाई वो ज्योतिष नहीं है। बस मैं यही लोगों से कहता आ रहा हूं कि ज्योतिष का मतलब समझिए। और जो उपाय वहीं से लिख के आ गए तो वही बता दिए। हाँ, वो कह रहे हैं लोग, घुटने पर 2 और 4 लिख लो, घुटने का दर्द खत्म हो जाएगा। अरे भाई तो बंद कर दो, इतने बड़े बड़े ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, सर्जन बैठे हुए हैं, वो बेचारे इतनी पढ़ाई करके आए, मतलब कोई वैल्यू नहीं है उनकी। बंद कर दो सारे हॉस्पिटल, भारत सरकार को बंद कर देने चाहिए, यही कर ले घुटनों का इलाज। अरे कैसी मूर्खता की बातें करते हैं लोग, मेरी समझ में नहीं आता। कोई कह रहा है हाथ पर 2 और 4 लिख लो, शुक्र पर्वत एक्टिवेट हो जाएगा, धन वर्षा हो जाएगी, तो लिख के घूमो ना अपने पर। उसमें भी एक चीज है जी। कि जो देख के मैं भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये एटीएम से भी बड़ी तेज चीज है, हाथ पे गोला कि अर्जेंट मनी, मतलब जितनी देर में मशीन पैसा नहीं निकालती वो गोला निकाल देता और है। मैंने तो एक मैं रील सुन रहा था अभी, तो उसमें एक ज्योतिर्विद हैं, ज्यादा नहीं कहूंगा कौन है, तो उन्होंने कहा कि अगर आपको तुरंत मनी चाहिए, हाँ, वही मैं रातों रात, तो ये कर लो। तो मैं भी यही सोच रहा था, मैंने कहा एटीएम में तो फिर भी पिन विन डालना पड़ेगा, उसके लिए बैंक में बैलेंस होना चाहिए तभी निकलेगा, इसमें तो वो भी जरूरत नहीं है। अरे भाई अगर इतना फास्ट मनी आ सकती है तो आप खुद कर लो ना, क्या जरूरत है आपको ये पॉडकास्ट और ये सब करने की। सीधी बात है, हम क्यों कर रहे हैं ये सब? क्योंकि हमें भी कहीं ना कहीं 2 पैसे सबको कमाने हैं, आपको भी, मुझे भी, सबको। मैं तो सीधी बात दर्शकों के सामने करता हूं भाई, मैं भी, मेरी आजीविका का साधन है ये। लेकिन आजीविका के साथ साथ मेरा भाव सेवा भाव रहा है, ज्योतिष के प्रति मैं समर्पित हूं, था और रहूंगा। ये एक बात मैं हमेशा बोलता हूं, और ये फील करते हैं लोग जब मेरे पास आते हैं, वो एक्चुअल में महसूस करते हैं। मतलब मेरे लिए केवल पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है पैसा इंपॉर्टेंट है भाई, सबके लिए, परिवार मेरा इसी से चलता है, मैं खुलेआम कहता हूं, कोई डर नहीं है इसमें मुझे। होना भी नहीं चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ मेरा सेवा भाव है। मेरे पास बहुत लोग ऐसे आते हैं जो मेरे साथ 10-10, 15-15 सालों से जुड़े हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उनको पता है कि ये आदमी सच बोल देगा। कई लोग आ जाते हैं, गुरुजी नौकरी में, कहता हूँ 6 महीने नहीं लगेगी, अब उनको बुरा लग जाता है। अरे गुरुजी 6 महीने परिवार कैसे चलेगा? मैंने कहा वो आप देखो भाई, वो मेरा कार्य नहीं है। अब मैं सबके परिवार नहीं चला सकता, सीधी बात है। मैं तो आपको प्रेडिक्शन दे सकता हूँ। फिर वो 4 जगह घूमते हैं, फिर जो पास पल्ले होता है वो भी गंवाए आते हैं, लुट पिट के आते हैं। फिर जब 6 महीने बाद नौकरी लगती है तब आते हैं, जी आपने सही कहा था। कई जगह गए, उन लोगों ने कहीं किसी ने 50,000 खर्च करा दिए, किसी ने लाख खर्च करा दिए, हल नहीं निकला, मिली 6 महीने बाद ही। तो मैंने कहा यही बात पहले दिन समझ गए होते, बस वही समझना है दर्शकों को। चलिए, नहीं, लेकिन अभी वो सवाल अधूरा रह गया। सुनील का ही सवाल को कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। 2026 डरने, मतलब 2026 उथल पुथल वाला है 100%। ये सवाल का उत्तर मतलब सार में समझ। तो मैं उसी पे आ रहा था अंकित जी कि ये तो हो गई कि जी बिल्कुल नास्त्रेदामस और बड़े बड़े विद्वान हैं, इनको तो हम जी डिकोड, सही बात कहे आपने, और एकदम लॉजिकल आप कहे जी कि हमारे जो ऋषि मुनि जो पुराण लिख के गए हैं उनको डिकोड करने में अब तक डिकोड किया जा रहा है, उनको हो नहीं पा रहा, संभव नहीं है सर, क्योंकि उनकी बुद्धि जो है वहां तक पहुंचने में समय लगेगा। लेकिन अंकित त्यागी जी का अपना प्रिडिक्शन है, वो वैदिक ज्योतिष के आधार पर वो प्रिडिक्शन कर रहे हैं। तो मैं अंकित जी का प्रिडिक्शन जानना चाहूंगा कि 2026 में किनको सावधान रहने की जरूरत है, कौन माला माल होने वाला है, किसके लिए अपॉर्चुनिटीज खुलने वाली है। 2026 आप कैसे देख रहे हैं देश के लिए और
देश के लोगों के लिए, भारत देश के क्योंकि राहत सब कोई चाह रहा है सब कुछ आ रहा है और 2025 के बाद, जाहिर सी और बात। यही एक ज्योतिष का कार्य भी है। चलिए 2026 की बात करता हूँ। पहले तो जब मैं 2026 की बात करता हूँ तो मैं केवल 2026 की बात नहीं करता, मैं संवत्सर 2083 की बात करता हूँ जो आने वाला है। हिंदू नववर्ष की हम बात करते हैं, ठीक। क्योंकि हमारे ज्योतिष में जितनी भी गणनाएं होती हैं वो संवत्सर के हिसाब से हम करते हैं। क्या बात है। तो मार्च 2026 से मार्च 2027 जो संवत्सर 2083 आएगा। अभी संवत्सर 2082 चल रहा है जिसका नाम है सिद्धार्थ। अभी संवत्सर 2083 आने वाला है जिसका नाम है रौद्र। ठीक है। ओह। अब एक चीज ध्यान रखिए, जब जब संवत्सर का नाम रौद्र होता है तब तब कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े कांड खुलते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें सामने आती हैं। अच्छा। दूसरी चीज, ये जो संवत्सर 2083 है इसके राजा हैं गुरु और मंत्री हैं मंगल। जब जब मंत्री मंगल होते हैं तब तब चोर उचक्के बढ़ जाते हैं, आक्रामकता बढ़ती है। आक्रामकता बढ़ जाती है। अब आप देखेंगे कि बहुत सारी घटनाएं खुलेंगी। ये कब से आप मार्च से प्रेडिक्ट? मैं मार्च से कर रहा हूँ, 2026 ही मान लो, मार्च टू मार्च मान सकते हैं, 2026-27। ठीक है। फाइनेंशियल ईयर। हाँ, और जब जब राजा गुरु होते हैं तब तब वो दंड देते हैं। तो बहुत सारे, मतलब मैं बहुत बड़ी प्रेडिक्शन ये कर रहा हूँ कि कोई बड़ा भ्रष्टाचार का कांड देश में 2026 यानी संवत्सर 2083 में सामने आएगा। ये मार्च से शुरू होगा। ये डेफिनेट है, बड़ी भविष्यवाणी। 100% ये आएगा। मतलब मार्च 2026 से बता रहे हैं आप। इसके बाद ठीक। दूसरी चीज, मुझे डर है कि उस भ्रष्टाचार में कोई बड़ा नाम ना आ जाए। ऐसी मेरी गणनाएं बहुत स्ट्रांग इशारा कर रही हैं। संकेत है होगा। ये संकेत है, बहुत स्ट्रांग संकेत है। ऐसा होगा, शीर्ष पर बैठा हो कोई व्यक्ति। हो सकता है। अच्छा, वो पहले शीर्ष पर रहा हो या बैठा हो, एक मैटर अलग है। ये गणनाएं हैं क्योंकि मेरे पास किसी की एक्चुअल कुंडली नहीं है, मुझे नहीं पता कौन होगा व्यक्ति। दूसरी चीज, या तो ये होगा या कोई पुराना कोई किस्सा चल रहा हो उसमें किसी को सजा हो जाए, बड़े व्यक्ति को। इसमें से कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि जब जब राजा आते हैं तब तब वो दंड देते हैं। जब जब राजा गुरु होते हैं, जब जब राजा गुरु होते हैं तब तब वो जितनी भी अनैतिक चीजें हैं उनको खत्म करने का प्रयास करते हैं। जब जब राजा गुरु होते हैं तब तब वो एक राज्य को अच्छी दिशा पर ले जाने का कार्य करते हैं। तो जितने भी खराब लोग हैं, मैं तो कह रहा हूं भारत सरकार 2026 में यानी संवत्सर 2083 के अंदर अंदर कोई ना कोई ऐसा कानून लेकर आएगी जो भारत की जनता के लिए बड़ा अच्छा होने वाला है। हो सकता है मॉब लिंचिंग के खिलाफ हो सकता है वो धार्मिक कट्टरता के खिलाफ हो, कोई ना कोई ऐसा कानून आएगा। 2026 में बहुत सारी नई इकोनॉमिक पॉलिसीज बनेंगी जो हम सबके बेनिफिट्स के लिए होंगी। ये हम सब लोग होते हुए 2026 में देखेंगे। और ये मैं दर्शकों से कह रहा हूं, ये लिख लीजिएगा, जिस दिन आप ये देखें इस YouTube पर कमेंट करके बताइएगा कि ये होगा, इसको कोई टाल नहीं सकता है। अब इसमें कोई कहे जी आप डरा रहे हो, नहीं, मेरा कार्य है वो, मेरा कार्य गणना करके बताना है भाई, वही कर रहा हूं बस मैं। तो ये सब होने वाला है। अब हम बात करें कि सबसे हम डर करके बैठ जाएं, अपने काम बंद कर दें, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं करना है। सावधान रहने की आवश्यकता है, सावधानी बरतिए, बाकी कोई परेशानी का विषय नहीं है। नहीं तो ये जितनी बातें बताई आपने, ये तो अच्छा ही है कि भाई कानून आएंगे, वो तो जनता के भले के लिए हाँ, होते हैं। जनता के भले के लिए। करप्शन का अगर खुलासा हो रहा है। खुलासा होता है तो ये अच्छी बात है। अच्छी बात है, करप्ट अच्छी लोग लोगों के सामने आएंगे, उनको और भाई, दंड मिलेगा, और तो नहीं- लोगों में एक डर आएगा कि नहीं करप्शन नहीं करना। नहीं, और नहीं, सही बात ये भी कि नई पॉलिसी अगर उसका सरोकार जनता के हित से है तो राहत तो आम व्यक्ति को मिलेगी ना। बिल्कुल मिलेगी, 100%। बिल्कुल। मैं कुछ दर्शकों के लिए भी- पॉलिसीज जी। ऐसी भी आ सकती हैं कि जिसमें जनता शायद आक्रोशित हो, ऐसा मुझे लग रहा है। जन आक्रोश दिख रहा है आपको? 2026 में मुझे कहीं ना कहीं एक बड़ा आंदोलन उभरता दिख मैं रहा है। उसी पे आ रहा था कि कई दिल्ली लोग के कह रहे हैं कि आसपास। हाँ आंदोलन एक होने की उम्मीद ये है। मैंने प्रोडिक्शन पिछले लास्ट अगस्त में कर दी थी। जी जी अभी तो दिसंबर चल रहा है। जी। अगस्त में मैंने बोल दिया था कि 2026 में मुझे कोई बड़ा आंदोलन होता दिख रहा है, उग्र आंदोलन जो सरकार को परेशान करेगा। अच्छा। हालांकि सरकार बड़े वाइजली उसको हैंडल कर लेगी, बट फिर भी इट विल बी अ डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर द गवर्नमेंट। आसान नहीं होगा। तो बड़ा ऐसा कोई बड़ा आंदोलन मुझे उभरता दिखता है, स्पेशली यूथ कहीं ना कहीं आक्रोशित होता मुझे दिख रहा है।